नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस की यूपी ट्रिपल एससी की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसमें बहुत सारे पेपरों के प्रीवियस ईयर को कवर किया गया है। तो आप ये खाली यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए नहीं है, ये स्टेट पीसीएस एसएससी आरआरबी बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट के लगातार बने रहें, क्योंकि इससे आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको जो है बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? 1 दिव्यावदान, 2 ललित विस्तार, 3 सत्य पिटक, 4 अभिधम्म पिटक। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए? 1 उदयन, 2 शतानिक, 3 बोधि, 4 बिंदुसार। तो बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 3 है, अनात्मवाद सिद्धांत किसका है? 1 सांख्य का, 2 वेदांत का, 3 बौद्ध दर्शन का, 4 जैन दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? 1 सारनाथ, 2 सांची, 3 गया, 4 कलिंग। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 5 है, कौन निरंजना नदी के किनारे है? 1 बोधगया, 2 लुम्बिनी, 3 कुशीनगर, 4 सारनाथ। सब बोधगया निरंजना नदी के किनारे है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 6 है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? 1 जनक, 2 कृष्ण, 3 चैतन्य महाप्रभु, 4 मत्स्य मयूर। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 7 है, किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? 1 हर्षवर्धन, 2 कनिष्क, 3 अशोक, 4 पुष्यमित्र शुंग। बौद्ध मत के विस्तार में हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक ने तो अपना योगदान दिया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध का विस्तार में योगदान नहीं दिया, बल्कि ये बौद्ध मठों को नष्ट कर देते थे। ये बौद्ध के नाराज रहते थे, क्योंकि एक बार बौद्ध कुछ आक्रमणकारी बौद्ध मठ में पनाह मिली उनको। उसके बाद उन्होंने बृहद्रथ का ये सेनापति थे जब पुष्यमित्र शुंग, जब कुछ विदेशी आक्रांता बौद्ध मठों में उनको पनाह मिली और उससे उन्होंने आक्रमण किया, तो इससे पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के बहुत नाराज़ थे। इन्होंने उनके शिविरों में आग लगाया, जलाया। कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और पुष्यमित्र शुंग ने उसको नष्ट किया। तो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं है इनका। प्रश्न संख्या 8 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में प्राप्त हुआ? 1 कनिष्क, 2 अशोक, 3 पुष्यमित्र शुंग, 4 हर्ष। तो गौतम बुद्ध को कनिष्क के काल में एक देवता का स्थान मिला। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 9 है, कलिंग युद्ध कब हुआ? 1 261 ईसा पूर्व, 2 264 ईसा पूर्व, 3 232 ईसा पूर्व, 4 228 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 10 है, किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? 1 चोल, 2 पांड्य, 3 सातवाहन, 4 फतेहपुत्र। तो सातवाहन दक्षिण भारतीय राज्य में अशोक के अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्य में पांड्य, चोल पांड्य, फतेहपुत्र का उल्लेख है, लेकिन सातवाहन का उल्लेख नहीं है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 11 है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसने बनवाया था? किससे बना था? 1 ईंट से, 2 पत्थर से, 3 मिट्टी से, 4 लकड़ी से।
तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से बना था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 12 है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का वर्णन किया? 1 स्ट्रैबो, 2 प्लिनी, 3 जस्टिन, 4 उपरोक्त सभी। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का वर्णन किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 13 है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? 1 मास्की अभिलेख, 2 रुमिंदेय अभिलेख, 3 कालके अभिलेख, 4 भब्रो अभिलेख। तो भब्रो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध के सम्राट बताया। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। अभिलेखों में अशोक का नाम प्रियदर्शिनी नाम मिलता है। प्रश्न संख्या 14 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? 1 ब्राह्मी लिपि, 2 मागधी लिपि, 3 पाली लिपि, 4 देवनागरी लिपि। तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 15 है, किस अभिलेख में अशोक ने पशुबलि पर रोक लगाया है? 1 2 3 3 5 4 8। तो अशोक ने पहले अभिलेख में पशुबलि पर रोक लगाया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 16 है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन कहाँ उल्लेखित है? 1 अर्थशास्त्र में, 2 पुरालेख में, 3 शिलालेख में, 4 इंडिका में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन इंडिका में उल्लिखित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 17 है, सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 1 मनु, 2 चरक, 3 कौटिल्य, 4 बृहद्रथ। तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने प्रतिपादित किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 18 है, मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहते थे? 1 दलालों को, 2 व्यापारियों को के काफिले के प्रधान को, 3 महाजनों को, 4 तीर्थयात्रियों को। तो मौर्य काल में सार्थवाह व्यापारियों के काफिले के प्रधान को कहते थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 19 है, घोषित राम मठ कहाँ है? 1 कौशाम्बी, 2 कुशीनगर, 3 सारनाथ, 4 श्रावस्ती। तो घोषित राम मठ कौशाम्बी में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और कुशीनगर में रामभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, श्रावस्ती में सहेत महत स्तूप है। प्रश्न संख्या 20 है, अशोक शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? 1 संस्कृत, 2 प्राकृतिक, 3 हिंदी, 4 पाली। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयोग की गई है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 21 है, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? 1 तक्षशिला, 2 स्वर्णगिरी, 3 उज्जैनी, 4 पाटलिपुत्र। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी, उज्जैनी अवंती की राजधानी थी, पाटलिपुत्र प्राची या पूर्वी देश की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 22 है, किसने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की? 1 सुश्रुत, 2 बाणभट्ट, 3 चरक, 4 जीवक। तो तक्षशिला से चरक ने शिक्षा प्राप्त की। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 23 है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? 1 कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। 2 नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। 3 अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट। 4 कालिदास, कंबन, वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 24 है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 1 75 ईस्वी पूर्व, 2 57 ईस्वी पूर्व, 3 75 ईस्वी, 4 57 ईस्वी। तो विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 25 है, पुष्यमित्र शुंग है ये। पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? 1 सारनाथ लेख, 2 बेखनगर लेख, 3 हाथी गुम्फा लेख, 4 अयोध्या लेख।
पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 26 है, किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया? 1 कुजुल कटफिके, 2 विम कटफिके, 4 अजातशत्रु, 4 कनिष्क। तो विम कटफिके ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। दोस्तों, इनके बारे में आगे पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम खाली एक क्वेश्चन का आंसर देते चल रहे हैं और आप इस टेस्ट के साथ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 27 है, किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 कनिष्क, 3 बिंदुसार, 4 रुद्रदामन प्रथम। तो रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 28 है, 7 वाहनों की राजधानी कहाँ थी? 1 अमरावती, 2 नांदेड़, 3 नालदुर्ग, 4 दंतीदुर्ग। 7 वाहनों की राजधानी अमरावती थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 29 है, मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? 1 पल्लव, 2 चोल, 3 सातवाहन, 4 चालुक्य। मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 30 है, किस हिंद यमन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? 1 स्ट्रेटो प्रथम ने, 2 स्ट्रेटो द्वितीय, 3 मिनांडर, 4 डायमेट्रियस। तो स्ट्रेटो द्वितीय ने हिंद एवं शासक हैं ये, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 31 है, अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या करके वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? 1 सातवाहन, 2 कुषाण, 3 कण्व, 4 नंद। अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 32 है, किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? 1 पुष्यमित्र शुंग, 2 ध्रुव, 3 अगाथोक्लिस, 4 गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। अगाथोक्लिस सिक्के पर शंकरफल एवं वासुदेव दोनों का अंकन किए थे, इसीलिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? 1 इंडो बैक्टीरियन, 2 यानी कि वही हिंद यमन, और इसके शासक थे स्ट्रेटो द्वितीय, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। इसकी चर्चा हमने प्रश्न संख्या 3 में की भी थी। 2 शक, 3 गुप्त, 4 कुषाण। सर्वप्रथम इंडो बैक्टीरियन यानी कि हिंद यमन, इन्होंने स्वर्ण मुद्रे चलाए। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 34 है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? 1 मौर्य, 2 कुषाण, 3 गुप्त, 4 शक। तो बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में आरंभ हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 35 है, किसे जैन धर्म का संरक्षक कहा जाता है? 1 खारवेल, 2 अशोक, 3 चंद्रगुप्त मौर्य, 4 समुद्रगुप्त। तो खारवेल को जैन धर्म का संरक्षक कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 36 है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? 1 महासेन, 2 वीरसेन, 3 विष्णुसेन, 4 हरिसेन। इलाहाबाद का स्तंभ लेख हरिसेन या हरिसेन भी बोलते हैं इनको, इन्होंने करवाया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 37 है, महरौली में स्तंभ लेख किसने स्थापित किया? 1 गुप्त, 3 सातवाहन, 2 सातवाहन, 3 मौर्य, 4 कुषाण। तो महरौली, ये दिल्ली में स्थान है महरौली। तो यहाँ पे स्तंभ लेख गुप्त शासकों ने स्थापित करवाया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 38 है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध नाम से जानी जाती है? 1 मथुरा कला, 2 गांधार कला, 3 मधुबनी कला, 4 उपरोक्त सभी। तो गांधार कला ग्रीको बौद्ध के नाम से जानी जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 39 है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? 1 गणतंत्रात्मक, 2 लोकतंत्रात्मक, 3 जनजातीय, 4 राजतंत्रात्मक। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 4।
प्रश्न संख्या 40 है, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में साधारण उन्नति हुई? 1 मूर्तिकला, 2 वास्तुकला, 3 चित्रकला, 4 उपरोक्त सभी। तो चित्रकला के क्षेत्र में गुप्त काल में साधारण उन्नति हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 41 है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? 1 शंकर को, 2 कपिल को, 3 पतंजलि को, 4 उपरोक्त सभी। प्रच्छन्न बौद्ध शंकर को कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 42 है, गुप्त काल में भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? 1 विकथ विदक, 2 भागम 1 विदक भागम, 2 उदरंग, 3 उपरिनिका, 4 अपहृत। तो गुप्त काल में भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 43 है, लीलावती के लेखक कौन हैं? 1 कालिदास, 2 शूद्रक, 3 भास्कराचार्य, 4 रामानुजाचार्य। तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 44 है, हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? 1 तक्षशिला विश्वविद्यालय, 2 विक्रमशिला विश्वविद्यालय, 3 मगध विश्वविद्यालय, 4 नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 45 है, अपूर्व का सिद्धांत किस संबंध में है? अपूर्व का सिद्धांत 1 चार्वाक, 2 मीमांसा, 3 जैन, 4 बौद्ध। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 46 है, किसको द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है? 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 स्कंदगुप्त, 3 समुद्रगुप्त, 4 हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 47 है, किस संप्रदाय में नरिबल प्रथा प्रचलित थी? 1 पाशुपति, 2 कापलिक, 3 शैव, 4 वैष्णव। कापलिक संप्रदाय में नरिबल की प्रथा प्रचलित थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 48 है, हर्ष के दरबार में वेनफांग को किसने भेजा? 1 ताइसुंग ने, 2 तुंगकुआन ने, 3 दोनों ने, 4 इनमें से कोई नहीं। हर्ष के दरबार में वेनफांग को ताइसुंग ने भेजा था। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। दोस्तों बहुत गहराई में क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखें, बहुत कुछ नया सीखेंगे। प्रश्न संख्या 49 है, वेनफोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? 1 तक्षशिला, 2 मथुरा, 3 पाटलिपुत्र, 4 सारनाथ। तो वेनफांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर मथुरा था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 50 है, हर्ष ने पुलकेशियन द्वितीय को कहाँ हराया था? 1 नर्मदा नदी के तट पर, 2 गोदावरी नदी के तट पर, 3 कृष्णा नदी के तट पर, 4 सोन नदी के तट पर। हर्ष ने पुलकेशियन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। तो दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और इसी तरीके से इसमें ज़्यादातर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और अगर आप इसी तरीके से टेस्ट सीरीज के साथ लगातार बने रहना चाहते हैं और इसका संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल से, स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम से। तब तक के लिए जय हिंद।